कि पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, कोशिश हो कि सूरत बदलनी चाहिए। अरे लॉलीपॉप दे के तुम वकीलों के साथ खेल करते हो क्या? हम अपनाएंगे पूरी जनरल बॉडी की मीटिंग लेके और पूरे हरियाणा के वकीलों को साथ लेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में सब जहां भी नए नए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बने सब वकीलों को चैम्बर कोर्ट तो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वकील कहाँ जाएंगे? वकीलों के पास बैठने के लिए वहां सीट की जगह है ना, चैम्बर की जगह है। आप सोचो बिना वकीलों के आप क्या कोर्ट की कल्पना कर सकते हो? ये ना भूलें कि अधिवक्ता चैन से बैठ जाएंगे। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बिल्डिंग कमेटी की ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सिविल कोर्ट के प्रांगण में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो वकील हैं सारे साथ में मिलकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या वजह है इनके भूख हड़ताल के पीछे। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं इस बारे में। सर, आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आप इतनी गर्मी में इतनी धूप में किस वजह से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं? मैं परवेश यादव हूँ जी, मेंबर हूँ बार काउंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। और मैं तो इसमें ये कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे सरकार के भी और जुडिशल सिस्टम के भी, क्योंकि गुड़गांव में सबसे पहले जब हमारे हरियाणा पंजाब के जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे पहले चैम्बर्स बने थे। ये बात मैं आपको बताऊं 1970s की, तो जब ये चैम्बर्स का प्रोविजन भी नहीं था। और हमारी अभी परसों एक दिन पहले जनरल हाउस मीटिंग हुई थी, पूरा गुड़गांव के सभी अधिवक्ता इकट्ठे हुए थे और ये डिसाइड हुआ था कि 2 दिन के हम सांकेतिक अपनी हड़ताल रखेंगे। और चैम्बर्स की डिमांड बहुत ज्यादा अब इतनी जरूरत पे आ पड़ी है कि हमारी जो गुड़गांव है सबसे बड़ी बार हरियाणा पंजाब की, और नए एडवोकेट्स आते हैं उनके पास ना सीट है ना चैम्बर, और वो इतने सब अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं। और जो गुड़गांव है, अब जैसे सब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई सभी डिस्ट्रिक्ट को ऑनलाइन और डिजिटल और वर्चुअल किया जाए, हाई कोर्ट्स का भी चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी चल रहा है। तब जब आज अधिवक्ताओं के पास ना तो बैठने की जगह है और ना ही उनके पास चैम्बर है जहां वो बैठ के अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से अपना सारा काम कर सके, वर्चुअल की जो हमारी जुडिशियल सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाह रहा है कि सारे कोर्ट्स हो, पर उसकी एक मूलभूत सुविधा है चैम्बर। और अधिवक्ता के पास जब वो सुविधा ही नहीं है तो कैसे तो कोर्ट चलेगी, कैसे एडवोकेट्स काम करेंगे। तो मैं तो सरकार से भी आपके माध्यम से चलने से अनुरोध करता हूं कि हमारी जो ये 2 दिन की हड़ताल है ये सिर्फ इसी पर्पज से है कि सरकार हमारी बात सुने, आवाज सुने और अधिवक्ताओं की एक जरूरत को महसूस करते हुए जल्दी से जल्दी 10 एकड़ लैंड के लिए डिमांड की हुई है बार एसोसिएशन ने चैम्बर्स के लिए। अधिवक्ताओं की संख्या बल पे ये डिमांड है और इतने चैम्बर की आज आवश्यकता है गुरुग्राम में। तो जल्द से जल्द जब तक हमारा जस्टिस ऑफ टावर बन के तैयार हो, उसके साथ साथ चैम्बर भी बन जाए। और ये बात सभी डिस्ट्रिक्ट में है, जितने भी अपनी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है जहां कोर्ट्स बनी है, चैम्बर की जगह साथ के साथ लैंड अलॉट कर दी गई जुडिशियल बिल्डिंग के साथ। सिर्फ गुड़गांव ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे हरियाणा में जहां सरकार अब तक मौन है, जब तक भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि भाई चैम्बर्स की बिल्डिंग जगह अलॉट कर दी जाए, क्योंकि जुडिशियल का जो अपना जस्टिस टावर का काम चल रहा है और वो अब जल्दी ही पूर्ण भी हो जाएगा, जल्दी उसका काम कंप्लीट भी हो जाएगा। जब जजेस वहां शिफ्ट हो जाएंगे तो एडवोकेट्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी सरकार को देखना चाहिए। और अभी जो पीछे इलेक्शन थे तो सभी ने यहाँ प्रतिनिधि आए थे, जो हमारे सभी ने मेंबर पार्लियामेंट भी, हमारे मंत्री जी, हमारे विधायक जी, सभी ने यहाँ प्रोमिस करके गए थे कि हम गुरुग्राम की जो ये डिमांड है एडवोकेट्स की, ये बिल्कुल जायज डिमांड है और इसको हम जल्दी पूरा करेंगे। पर उन बातों को भी 6 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, सरकारें बन गई हैं, अपने यहाँ पे मेयर के सारे वो भी सब इलेक्शन हो गए हैं और ये काम अब तक भी अधूरा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे पॉलिटिकल हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारी जो सरकार है, क्योंकि सीएम साहब ने जमीन देनी है, अलॉट करनी है, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि गुड़गांव के अधिवक्ताओं के लिए ये 10 एकड़ जमीन जल्दी जल्दी अलॉट की जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वकील बैठे हैं, जो आम जनता को न्याय दिलाते हैं, वो खुद ही यहाँ पर परेशान बैठे हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं। सर, आप बताएंगे कि यहाँ पर जो सारे वकील हैं किस लिए बैठे हैं? मैम,
जैसे कि उस पर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है, हम चैम्बर की ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं। अभी तक हमें चैम्बर की ज़मीन नहीं मिली है। हमारा टावर ऑफ जस्टिस बन के तैयार हो चुका है, लेकिन आज भी हम एक सिर्फ ज़मीन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप लोग जो यहाँ पर 2 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इससे आपकी समस्या का समाधान होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है सरकार सोई हुई है और सरकार बिल्कुल कुछ नहीं करेगी, तो मेरा यही मानना है। और मुझे तो लगता है कि सरकार जागी हुई है और सरकार की सोच समझ आएगी कि जो बाहर होती है वो सोशल वर्कर होते हैं, जो समाज का उत्थान करते हैं। हमें सोशल इंजीनियर कहा जाता है, तो हमारे लिए तो सरकार को ज़मीन देनी ही देनी चाहिए। तो सर, क्या आप लोगों ने सच में 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? जी, कुछ भी नहीं खाया है। ना मैंने कुछ खाया है, ना मेरे साथ बैठे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने कुछ खाया है। हम काफ़ी लोग रात को भी यहीं सोए थे और पूरे दिन रात लगे हुए हैं ताकि हमारे साथियों को ज़मीन मिल जाए। अगर हमें 2 दिन की हमारी भूख हड़ताल से अगर वकील जो पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी बार है, उसकी 2 दिन की भूख हड़ताल से अगर सरकार के जू नहीं रेंगती है, तो हम जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे और उस जनरल बॉडी की मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला लेंगे। सरकार को झुकाकर मानेंगे, बहुत बड़ा फैसला लेंगे कि हमें राजीव चौक जाम करना पड़े और मेथड अपनाने पड़े, हम अपनाएंगे। पूरी जनरल बॉडी की मीटिंग लेके और पूरे हरियाणा के वकीलों को साथ लेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में सब जहां भी नए नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स बने, सब वकीलों को चैम्बर दिए जा चुके, केवल गुड़गांव को छोड़कर। और यहाँ जमीन भी अवेलेबल है। एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी यहाँ की गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। जैसा आपको विदित है कि भाई अपने चैम्बर्स की डिमांड को लेकर अभी हमने 2 दिन का एक सिंबॉलिक एक टोकन स्ट्राइक के रूप में 2 दिन की करी है। जल्द ही हम इसके रिगार्डिंग एक पंजाब एंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल करेंगे और अभी 10-15 दिन का वेट करते हैं कि सरकार कोई उचित कदम उठाती है नहीं उठाती है। अगर सरकार ने फिर भी कोई उचित कदम नहीं उठाया तो बहुत ही जल्द हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सर, आप बता सकते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं चैम्बरों की ये समस्या कब से बनी हुई है? हमारे यहाँ चैम्बर की हमारे 2017 में नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ था। तब से वकील लगातार चैम्बर की डिमांड करते आ रहे हैं। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, फाइलों में चीजें चल रही हैं, हमारी चैम्बर की डिमांड भी चल रही है, हमें आश्वासन भी लगातार मिलता जा रहा है। लेकिन अब वो टाइम आ गया तो हमारा नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने को तैयार है। 5 से 6 महीने में कोर्ट वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अब कोर्ट तो शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन वकील कहाँ जाएंगे? वकीलों के पास बैठने के लिए वहां सीट की जगह है, ना चैम्बर की जगह है। आप सोचो, बिना वकीलों के आप क्या कोर्ट की कल्पना कर सकते हो? ये एक आम आदमी की भी जरूरत है। जो लिटिगेंट्स है उनको भी वकील तभी मिलेगा तब वहां उनको बैठने की जगह होगी। वो अपने आके वकील से आम आदमी मिलते हैं, उनको भी अगर वो वकील के पास आके अच्छी जगह बैठेंगे, चैम्बर्स होंगे, तो उनका भी फायदा है। ये एक वकीलों के साथ साथ होने के साथ साथ एक सामाजिक मुद्दा भी है। तो हम अपने चैम्बर्स की जब है, देखो हम दूसरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और अपने हक की लड़ाई तो हम दुगने जोर से लड़ेंगे और सरकार से हम हर हाल में जमीन लेकर रहेंगे। मैम, आप किस लिए यहाँ पर आई? यहाँ हम वकीलों के लिए चैम्बर्स को लेके 2 दिन की हमने आज भूख हड़ताल दूसरा दिन है और पिछले 24 घंटे से यहाँ वकील भाइयों ने कुछ नहीं खाया है। सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमारे जो चैम्बर की व्यवस्था है वो करी जाए। 2017 से जब से नए चैम्बर्स बिल्डिंग बनी है तब से चैम्बर्स को लेके वकील अपना सरकार के पास एक मोमेंटम लेके पहुंचे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुनी नहीं रही। अभी 2 दिन तो हम शांति रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत महसूस हुई और सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो ये हमारा प्रोटेस्ट जो है अग्रसर रूप भी ले सकता है। तो सरकार को जगना चाहिए और वकीलों को बैठने की व्यवस्था के लिए चैम्बर्स की लिए एक जगह की बताना चाहिए कि ये जगह वकीलों की, यहाँ चैम्बर्स बनेंगे और वो देनी चाहिए। अगर 2 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर आप सब मिलकर क्या कदम उठाएंगे? अगर 2 दिन में हमें इस समस्या का समाधान का कोई उधर से उत्तर नहीं मिलता है तो हमारे प्रधान जी और हमारे सेक्रेटरी जी हैं, हम इन सबके साथ मिलकर इसको उग्र रूप में भी ला सकते हैं। अब इतना और मैं आगे ये कहना चाहती हूँ, सच बात है कि हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। इस बात की सरकार इससे थोड़ा जागरूक हो जाए और इसका समाधान निकाले, जल्दी से जल्दी निकाले। नमस्कार, मैं नूतन यादव एडवोकेट हूँ।
जो हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अभी आप ये समझिए कि सांकेतिक रूप से हमारे 2 दिन की हड़ताल है, जो कि हमारे 8 एकड़ लैंड के हमारी जो मांग है उसके लिए है, क्योंकि जो जुडिशियल टावर बना है उसके साथ वकीलों के बैठने की कोई सुविधा नहीं है, जो बड़ी आश्चर्यजनक है, जो कि निश्चित रूप से होनी चाहिए थी। आप ये समझिए कि अभी सांकेतिक रूप से जो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इसमें सिर्फ अभी हमारे जो प्रधान है निकेश राज यादव और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सांकेतिक रूप से भूख हड़ताल पूरी करी है, 100% भूख हड़ताल करी है और रात को यहीं सोए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आमरण अनशन पे जाएंगे, और सिर्फ ये 2 हमारे ऑफिस बियरर नहीं, हम सब भी भूख हड़ताल करेंगे, जिसका खामियाजा अगर कुछ हुआ तो सरकार को देखना है कि हमने अभी समझ जाए और हमारी मांगे पूरी करें, वरना फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका सरकार जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए आज जो हमारी हड़ताल है आज हमारी खत्म हो रही है, उसके बाद हम थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे, अवलोकन करेंगे। आज ज्ञापन देने जा रहे हैं निकेश जी, है ना, आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो उसके पश्चात देखते हैं स्थिति क्या होती है, जरूरत पड़ी तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। इस अनशन के दौरान क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की या सूचना वगैरह मिली है? अभी कोई सूचना नहीं मिली है। एक्चुअल में क्या होता है कि आश्वासन तो हमें 2017 से लगातार मिलता चला आ रहा है। सरकार ये कह रही है कि हाँ हम आपको धरती देंगे, एकड़ जमीन देंगे, बस कितनी देंगे उस पर विवाद होता रहा है, लेकिन आश्वासन ही रहा है। और आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं तो कोई सरकार की तरफ से कुछ आया नहीं है। हम ज्ञापन देंगे और फिर आगे के ऊपर ध्यान देंगे कि उसके बारे में GBM बुलाएंगे, फिर चर्चा करेंगे कि देखेंगे क्या होता है, वो करेंगे आगे। सर, आप बताएंगे कि अगर 2 दिनों में भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मैडम, मैं कृष्णवीर सिंह चौहान एडवोकेट हूँ और मेरी 53 साल की तो प्रैक्टिस है और 85 ईयर्स एज होगी मेरी, और मेरी बात सारी यंग है और मैं भी यंग हूँ, और मेरी बात में इतना जोश है, जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये कोई तमाशा नहीं है कि वकीलों को जो है ना आप बहला दो, फुसला दो, ये तो 2 दिन जमीन दे दी, फलानी दे दी, फलानी दे दी। अरे लॉलीपॉप दे के तुम वकीलों के साथ खेल करते हो क्या? ये जो सरकार हमारी है, जब इनको इलेक्शन का दिन आता है, जब तुम स्टेज पर आ जाते हैं, MLA साहब, MP साहब, सभी साहब यहाँ आ जाते हैं, वकील भाइयों हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। और जब इन बेचारे हमारे भोले भाले जो नौजवान नए वकील आए हैं, उनके लिए स्थान नहीं बैठने का, ये जो है देश जो है आजाद हुआ तो वकीलों के कंधे पर हुआ, ये तरक्की कर रहे हैं तो वकीलों के कंधे में तरक्की कर रहे हैं। ये मोदी जो है ना वकील की कदर कर रहे हैं तभी मोदी आगे बढ़ रहा है, अन्य मोदी कुछ नहीं। सब वकीलों की मेहरबानी है, सारा देश सही चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करते हैं वकील, ये पुलिस के अन्याय से वकील बचाता है, गरीब की सहायता करता है। सारी बात हम लोगों को हम बदनाम कर देते हैं बहुत से लोग। अरे वकील से अच्छा प्रोफेशन नहीं, वकील से अच्छा करैक्टर नहीं। और हमारी बार में तो मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का कि 11,000 वकील है। 11,000 वकील बिना सिंसियर, मेहनती, ईमानदार और संघर्षशील है। उनको स्थान नहीं मिला, अच्छी जगह नहीं मिली, तो कैसे जो है ना वकालत कर पाएंगे, कैसे लोगों को सलाह दे पाएंगे, कैसे सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे, कैसे जजों को कन्विंस करा पाएंगे, कैसे अपनी फैमिली को चला पाएंगे? यही भूख हड़ताल करे बैठे रहे सारी उम्र। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को भी कि भाई जाग जाओ, वकीलों की समझ, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा राइट है। हम भी नागरिक सिटीजन, हम भी वोट देते हैं, हम भी सारे संसार जो देश के लिए उत्थान के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अरे तो हमारी समस्या का समाधान आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप लोगों को आपने जो सवाल किया कि दो दिन बाद, ये 2 दिन वाला नहीं, मैं आपके अपने भाइयों के विश्वास पे चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को, जो भी सुनने वाला है प्रशासन, कि जब तक हमारे भाई की वकीलों की डिमांड पूरी नहीं होगी हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। इनको दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। वकील पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, जनता को न्याय दिलाते हैं और न्यायिक प्रशासन का अभिन्न अंग है। जिस तरह से जज के लिए कोर्ट जरूरी है, उसी तरह से वकील के लिए चैम्बर जरूरी है। हमारी जो बार एसोसिएशन है, यहाँ पर 10,000 से
ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य हैं, लेकिन यहाँ हजारों वकीलों के पास बैठने के लिए, काम करने के लिए सीट नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी वकीलों को चैम्बर्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए ताकि न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके और पीड़ितों को और आम जनता को न्याय मिल सके। सर, आप डिटेल में बताना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आकर आप सबको यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है? हमारी जो ये मांग है चैम्बर्स की, ये बहुत पुरानी मांग है। 2007 में हमने रेजोल्यूशन करके भेजा था सरकार के पास कि वकीलों को चैम्बर दिए जाएं। उसके बाद हमारे जो भी पदाधिकारी बनते हैं वो बार बार सरकार से मांग करते हैं, हाई कोर्ट से मांग करते हैं कि चैम्बर बनाए जाएं, लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद भी आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज वकील अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ धरने पर बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सर, आपको नहीं लगता है कि आप सारे वकील इकट्ठा होकर यहाँ बैठे हैं तो जो जनता का पेंडिंग केस है तो उन सब चीजों का क्या होगा? क्या इफेक्ट नहीं हो रहा है आम जनता के केस को? नहीं, आम जनता का केस नहीं। जब वकीलों को दिक्कत आ रही है, जब वकील अपना काम नहीं कर सकते, न्यायिक प्रशासन की मदद नहीं कर सकते, डिले तो उस चीज से हो रही है। हम अपनी मांग को, ताकि सुचारू रूप से न्याय मिल सके जनता को, इसलिए हम अपनी मांग पे यहाँ बैठे हैं। मैम, जुडिशरी के दो अभिन्न अंग होते हैं, एक बेंच और एक बार। बेंच को सरकार तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है और बार के लिए बैठने तक की जगह नहीं दे रही है सरकार। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि वकीलों के चैम्बर की मांग को जायज कहते हुए माना जाए और वकीलों को जगह अलॉट की जाए। थैंक यू। सर, आप बता सकते हैं कि ये जो चैम्बर की समस्या है कब से बनी हुई? चैम्बर की समस्या से जब से हम इस बार में आए हैं तभी से चैम्बर की समस्या है, क्योंकि नंबर ऑफ एडवोकेट्स हमेशा बढ़ता रहता है और चैम्बर्स लिमिटेड है। तो आज की डेट में हमारे पास 10,000 एडवोकेट्स हैं जो हमारी बार में रजिस्टर्ड हैं, जबकि चैम्बर्स मेरे ख्याल से हमारे पास 700-800 जो हमारे ये बने हुए हैं, और पोटा केबिन्स हैं। सीटें भी इतनी नहीं है कि हमारे चैम्बर्स उसको ऑक्यूपाई कर पाए हम लोग। इसका दोषी आप किसको मानते हैं? नहीं, दोषी नहीं मान रहे, हम इसके अंदर सिर्फ इतना चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो रहा है उसके साथ साथ हमारे लॉयर्स को भी बैठने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम लॉयर्स और जजेस के और लिटिगेंट्स के साथ ही चलता है, उनके बिना चलता नहीं है। अगर लॉयर्स नहीं होंगे तो जुडिशियल सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। और इसलिए जैसे जैसे वो कंप्लीट हो रहा है हमारे को भी वहाँ बैठने की जगह चाहिए थी, लेकिन प्रशासन कहें, जुडिशरी कहें या आम सरकार को कहें, तीनों लोगों ने हमें शायद इग्नोर किया है इस विषय पे, या फिर यहाँ की लैंड इतनी महंगी है कि सरकार को लगता है कि ये लॉयर्स को देनी नहीं है या कम इग्नोर किया गया तो फिर कोई ना कोई दोषी तो होंगे। हाँ, सरकार इसमें दोषी है, जुडिशियल सिस्टम भी इसके अंदर दोषी है, क्योंकि जहां भी कोर्ट है हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉयर्स के बैठने की जगह है। जैसे नारनौल है, नारनौल में मेरे ख्याल से इस समय 700 या 800 लॉयर्स हैं, और वहां जो चैम्बर्स बने हुए हैं, एक चैम्बर की जो डायमेंशंस हैं वो 10 बाई 15 का चैम्बर है और सिंगल ऑक्यूपेंसी है। गुड़गांव जैसे शहर के अंदर 9 बाई 13 का चैम्बर दे रहे हैं और उसके अंदर दो लोगों की ऑक्यूपेंसी है, जबकि यहाँ तो चैम्बर्स की लैंड ही अब तक अलॉट नहीं करी है। 10,000 लोगों को एटलीस्ट 10 एकड़ लैंड तो दे, जिसके अंदर हम आने वाले समय के अंदर भी अपने जो जूनियर्स आने हैं, हमारे जो साथी आने हैं, उनको भी हम जगह प्रोवाइड कर पाए। जो आज है, मान लो हमें 5,000 चैम्बर्स की जरूरत है, तो आने वाले समय में हमारे इस कोर्ट के अंदर हर साल 500 बच्चे नए आते हैं जो लॉयर्स बन के आते हैं, और यहाँ पे आके सबसे पहले सबकी डिमांड ये होती है कि सर हमें बैठने की जगह भी चाहिए। 2 साल हो सकता है वो अपने सीनियर्स के साथ रहें, लेकिन 2 साल के बाद उनको अलग जगह चाहिए, अलग प्रैक्टिस करने की जगह चाहिए। तो सरकार को एटलीस्ट इतनी जगह हमें देनी चाहिए कि अगले 10 सालों तक हमारे को सरकार की तरफ ना देखना पड़े। यहाँ पर समस्या ये बनी है मैडम कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, उन लोगों ने मुंह फेर रखा है। हमारे यहाँ पर जस्टिस टावर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन वो जस्टिस टावर का बनने का लाभ तब है जब उस जस्टिस टावर के अंदर न्यायपालिका के सामने अधिवक्ता जाएंगे, और अधिवक्ताओं को बैठने के लिए स्थान नहीं है। आज मेरा गुरुग्राम, हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र पर इसका चेहरा है, लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें तो बैठने के लिए उच्च स्थान मिले, उन्हें वातानुकूलित कमरे मिले, उन्हें कई मंजिला इमारत मिले,
लेकिन उसमें जो अधिवक्ता है, जो वकील साथी है हमारे, उनके बैठने की कोई व्यवस्था पर किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। वरना सरकार इस बात को ध्यान रखे कि देश की आजादी के अंदर जितना बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है, देश अगर आजाद हुआ है तो इतिहास के पन्नों पर अधिवक्ताओं का नाम भी है। ये ना भूलें कि अधिवक्ता चैन से बैठ जाएंगे। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम बिल्डिंग कमेटी की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमें भूमि नहीं मिली, वकीलों को चैम्बर के लिए भूमि नहीं मिली, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जस्टिस टावर का फीता काटकर हम शुभारंभ कर देंगे, वो भूल जाएं। जस्टिस टावर का अगर शुभारंभ होगा तो उससे पहले वकीलों को जमीन मिलेगी तो शुभारंभ होगा। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब वो लोगों के बीच में आते हैं, जब वो हमारी बार में आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। आज उनके मुंह पर भी दही जमा हुआ है, वो भी हमारी इस पीड़ा को सुनने में और समझने में असमर्थ क्यों है, ये हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि वकीलों की सहनशीलता को, वकीलों की इस जो भूख हड़ताल है, इसको हल्के में ना लें। ये चिंगारी है, चिंगारी, और ये चिंगारी मंगल पांडे वाली चिंगारी है। ये चिंगारी अगर एक बार फूट गई तो इस हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर वकील इंकलाब करेगा और उसकी चोट बहुत दूर तक जाएगी। वकीलों की संस्था पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी है जहां हर जगह बार एसोसिएशन है, और एक इंडिया के लेवल पर भी हमारी बार एसोसिएशन बनी हुई है। इतनी शक्तिशाली संस्था होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो लोअर कोर्टों में हमारे अधिवक्ताओं गण की जो स्थिति है, उनके पास न बैठने की जगह है, बरसात में वो जो है कहीं छिपते फिरते हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा के लिए सरकार को कई बार हम लोगों ने आवेदन भी दिया है, हड़ताल भी कई जगह और जिलों में हुई है, लेकिन सरकार के कानों पर कभी कोई जू नहीं रेंगी है। इस संबंध में मेरे किसी ने शायर ने कहा है कि पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, कोशिश हो कि सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।